माता की जय, सनातन धर्म की जय। एक बिनती सुन गोविंद मोरी, जन्म जन्म रहे प्रीति तोरी। निक से प्राण जब यही तन से, सुमिरन तोर टरे नहीं मन से। हे गोविंद, मेरी एक विनती सुनो। जन्म जन्म मेरे जीवन में तेरी प्रीति बनी रहे। जब मेरे प्राण शरीर से निकले उस समय तेरा सुमिरन मन में होता रहे। द्वादश भाव सुमिरन भालो, होत हाँ को नास। हरि पाचे पाचे प्रियो, ताक्यो प्रिय निज दास। द्वादश भाव से नित्य सुमिरन अच्छा है, इससे अहंकार का नाश होता है। हरि पीछे पीछे फिरते हैं क्योंकि उनको अपने दास प्रिय लगते हैं। गोद धरे पाई पान कराई, उबलत दूत अग्नि गिर जाई। सुतई निवारि दौर जसोदा, रूठ्यौ नाथ उतरई गोदान। भगवान श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर माँ दूध पिलाने लगी है। इतने में दूध उबलकर आग में गिरने लगा। यह देखकर माता पुत्र को हटाकर दूध को बचाने के लिए दौड़ी। इस बात से भगवान श्री कृष्ण रूठ गए कि मुझे गोद से उतार दिया। दधि मक्खन पाए भरे भंडारू, दीन डार धरनी पर सारू। लाट पकड़े जसुमती आई, देख मात भय बड़ हरि पाई। यशोदा के घर में दूध दही मक्खन के बर्तन भरे हुए हैं। कन्हैया ने सारे बर्तनों को तोड़ डाला और उनमें भरा हुआ दूध दही मक्खन वहां पर गिरा दिया। यशोदा जी हाथ में लाठी लेकर आई। माँ को देखकर भगवान श्री कृष्ण को भय प्राप्त हो गया। हरि पाचे जननी तब धाई, हर गए प्रभु सन्मुख आई। भाई प्रसन्न पा कर ले आवा, काट बदई वादई नहीं पावा। भगवान श्री हरि के पीछे जब माता दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते हार गई। हारते ही प्रभु सामने खड़े हो गए। माता प्रसन्न हो गई, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ कर ले आई, कमर बांधने लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बांधने में नहीं आए। अंगुल दो हिराई राटू चोटी, दूसरी जोरी जोरी तक लोटी। बड़ विस्मय देखी महतारी, बांध गयो सोई बांधो बिहारी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर से माता ने दूसरी रस्सी जोड़कर उसमें जोड़ दिया और बांधने लगी। हर बार रस्सी छोटी पड़ने लग गई। थक हार कर लौट आई, परंतु कमर फिर भी नहीं बांधने में आई। अब माँ को बड़ा विस्मय हुआ। जिस रस्सी से गौ को बांधा उससे भगवान श्री कृष्ण बंध गए। तब जननी हर्षित भई, है प्रभु बड़े उदार। प्रेम भरा बंधन मिला, बंध गए नंद कुमार। तब माता बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान बड़े उदार हैं, आज प्रेम से भरा बंधन मिल गया है। उससे नंद कुमार बंध गए। जीवं सदा न्यूतन दोहूं, मैं अरु मोर व्यर्थ करि मोहूं। इके बांध जीव जग जोहू, तिनके बांध बंधत नहीं सोहू। जीवन में 2 कमियां हैं और मेरा यही व्यर्थ का मोह है जिससे हम बंधे हुए। जो जीवन मैं और मेरा में बंधन से बंधे हैं, उनके बंधने से भगवान नहीं बनता है। पुनिरत मात यशो यशोदा काजू, सब बंधन खोलत बंधियाजू। आंगन पदप अर्जुन भारी, तिनके बीच चलो बनवारी। पुनः माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। सभी बंधनों को खोलने वाले आज स्वयं बंधन में बंध गए हैं। आंगन में अर्जुन के बड़े वृक्ष हैं, उनके बीच बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। ओ कल अटिक चींच कहनाई,
जुगल वृक्ष धरनी पे गिराई, तरु तन संपत्ति करे प्रतीक्षा, नलकुर मणि ग्रवई शिक्षा। वृक्षों के बीच ओखली अटक गई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक झटका मारा और दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष शरीर में प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से वहां पर वो वृक्ष बनकर खड़े हुए थे। सुत कुबेर करे मदिरा पाना, नारद को कीने अपमाना, यही कारण तनु तरु को जाई, मिलत कृष्ण मुक्ति सो पाई। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। शराब पीकर इन्होंने नारद जी का अपमान किया था, इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दिया और ये वृक्ष बन गए थे। आज इन्हें मुक्ति मिल गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मिल गए। बार बार दंडवत करे लगे करन गुणगान, हमें प्रभु नित दीजिए मिटे व्यर्थ अभिमान। दोनों बार बार दंडवत करते भगवान का गुणगान करते और यही मांगते हमारा वृक्ष अभिमान मिट जाए। नारी रूप करुणा को होई, रहे न शील शिला बनि सोई, पद मद नर धरि पादप जाई, सेवई धेनु जड़ताई नसाई। नारी का करुणा का रूप होता है। जिस स्त्री में शील नहीं रहता है वह शिला बन जाती है। पुरुष को पद का मद वृक्ष बना लेता है। गाय की सेवा से जड़ता का नाश होता है। दामोदर हरि नाम धरायो, गोकुल ते वृंदावन आयो, करत मात सन हट दिन राती, कब जयो वन विरत सुहाती। भगवान ने दामोदर नाम रख दिया। पुनः गोकुल से वृंदावन आए। अब यशोदा जी ने दिन रात हट करते हैं कि अब मैं कब बन जाऊं और गायों के पीछे फिरना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मानत वन नक कट आयो, वच बाल गोविंद कहायो, वसासुर निज सन्मुख देखी, फटिक मही मुक्ति तहि लेकी। आखिर श्री कृष्ण ने नहीं माना और नटखट भगवान श्री कृष्ण वन में आ गए। वसपाल नाम गोविंद का हो गया। एक वसासुर नाम के असुर को भगवान ने सामने देखा और उसे पटक दिया और उसे मुक्ति दे दी। गौवसन करे भाग जो खायो, सोई वसासुर नाम धरायो, दो तन लियो दो वस्त्र पिलायो, या जगरीत सुजात निभायो। जो व्यक्ति बछड़ों का हिस्सा खाता है वही तो वसासुर नाम पाता है। 2 तन का दूध लिया और 2 तन बछड़े को पिलाए, यही जग की रीति है। इससे अच्छी जाति के लोग निभाते हैं। करि प्रयोग जो मंत्र का, काढ़े गयन दूध, वसासुर ते जान्यो, असदम्य भूद। जो लोग मशीन का प्रयोग अथवा इंजेक्शन लगाकर गाय का दूध निकालते हैं वह तो वसासुर हैं। ऐसे अधर्मी विमुनों को जान लो। प्रथम धेनु कीने पै पाना, पाचे घाल कसाई काना, 300 बड़ा वसासुर नाही, पुनि पुनि फिरे नरक पचिताई। जो लोग पहले गाय का दूध पीते हैं और जब गाय दूध नहीं देती है तब उन्हें छोड़ देते हैं या बेच देते हैं, इस प्रकार गाय कसाई खाने में पहुंच जाती है। उससे बड़ा वसासुर कोई दूसरा नहीं है। जो वो लोग बार बार नरक में गिरते हैं और बहुत पश्चाताप करते रहते हैं। आयो असुर वहाँ तब दूजो, नाम बाकसुर कसाई सूझो, चोच पकारी काना दे फारी, दम्भ को प्रबोधन उगारी। तब वहाँ असुर आया और जिसका नाम बाकासुर है। अब कंस को यही सूझा। भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़कर उसको फाड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दम्भी व्यक्ति की पोल खोल देते हैं। अजगर असुर धरे अगरूपा, सुम जिग्वाल तह गुफानूपा, खेलत प्रवसी मुख माही, माधव रोके रुकत कोई नाही। अब
अघासुर आया, उसने अजगर का रूप रखा और ग्वालों ने अजगर के खुले मुख में एक गुफा देखी और समझा कि यह गुफा खेलने के लिए। सब खेलते हुए उस गुफा में घुस गए। माधव उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वे रोकने से भी नहीं रुके। ग्वाल बाल संग गाय गोपाला, हाहाकार मचौ तेहि काला। कहा गोपाल ब्रह्म सुमिरन करऊं, तब तन बड़े श्वास अवरदहूं। ग्वाल वालों के संग गोपाल भी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। उस समय त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भीतर गोपाल बोले, सब ग्वाल ब्रह्मा का सुमिरन करो, और फिर श्वास रोककर अपने शरीर को बढ़ाने लगे। छटपटाए ब्रह्मरंद ते, निकसे तन सो पारन। ग्वाल बाल रक्षित भयो, गौ की कृपा महान। अघासुर छटपटाने लगा, उसके शरीर से प्राण ब्रह्मरंध से निकले, ग्वाल बालों की रक्षा हुई। यह सब गौ माता की महान कृपा है। पाप विगृताहि कुछ नाही, गौ की शरण जीव जब गाही। देखी देखी ब्रह्मा हरि लीला, सुमझ परयु नहीं संशय लीला। वो पाप उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो गौ की शरण में आ गया। ब्रह्मा भी हरि की लीला देख देखकर संशय में पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आता कि यह कौन है और क्या कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब बस चुरायो, गुफा एक विद्यान छुपायो। सकावत्सिरा के प्रभु रूपा, वृंदावन हरे साकी अनूपा। ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया एवं एक गुफा में छुपा दिया। भगवान ने ब्रह्मा की इस करतूत को समझ लिया और स्वयं सारे ग्वाल बाल एवं बछड़ों का रूप रखकर इसका साक्षी वृंदावन बन गया। निज करनी कर विधि पछतायो, हरिद्वारे वृंदावन आयो। भूल जाए अनुचित मैं कीनो, क्षमो नाथ अभय वर दीनो। अपनी करनी पर विधाता को बड़ा पश्चाताप हुआ। हाथ जोड़कर वृंदावन आ गए। भगवान श्री कृष्ण से बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने बड़ा अनुचित किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उन्हें अभय वरदान दे दिया। गौ और गौ सेवक जग माही, भावस्य नहीं बुद्धि समाही। ज्ञान संग दर्श प्रभु होवे, नैन वैत शुभ लगन न कोवे। गाय और गौ सेवक संसार में भाव के वश में है, बुद्धि से इन्हें नहीं जाना जा सकता है। गाय के साथ ही प्रभु के दर्शन संभव है। आंख वाले इस शुभ लगन को नहीं देखते। धेनु सरलता रूप है, जमे हरि निहार। जाके सेवा में फिरे, नारायण अवतार। गाय माता सरलता का रूप है, इसमें हरि का दर्शन करो, जिसकी सेवा में स्वयं भगवान नारायण अवतारित फिरते रहते हैं। बोलो गौ माता की जय।